नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बड़ी खबर मुरादाबाद से है। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन का मामला सामने आया है। पीएनबी के बाहर लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है। कोरोना काल में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, मुरादाबाद में लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। कुंदरकी के पीएनबी ब्रांच का ये पूरा मामला है। भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन वहां पर नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना काल में जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और कुछ लोगों ने तो वहां पर मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। सवाल यहां पर यह, जिनके ऊपर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। बैंकों के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। क्या ऐसे लोग कोरोना को दावत नहीं दे रहे हैं। कुंदरकी के पीएनबी ब्रांच का ये पूरा मामला है। सवाल यहां पर इस तरह की लापरवाही इतने केस सामने आने के बाद भी अब भी बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद की बैंक के अधिकारियों को भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए था कि उनकी बैंक के बाहर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से लोग जो है खुद जागरूक नहीं है, खुद लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो कदम उठा रही है लगातार कि आम लोगों को दिक्कतें न हो, लेकिन आप देखिए यहां पर अब ऐसे में इस तस्वीर को देखकर ये लोगों की लापरवाही न कही जाए कि लोग अपनी जान खुद ही जोखिम में डाल रहे हैं, कोरोना को दावत दे रहे हैं, तो और क्या कहा जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको, मुरादाबाद की किस तरीके से लापरवाही वहां पर बढ़ती जा रही है। आप देखिए, इतने सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं, किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं किया। इधर हापुड़ से खबर है, जहां पर गैंगस्टर का स्वागत किया गया है। जेल से छूटने पर गैंगस्टर इश्ते प्रधान का स्वागत किया गया। कोरोना कर्फ्यू के इस दौरान भी वहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। 40 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 19 गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। गैंगस्टर इश्ते प्रधान का स्वागत समारोह वहां पर आयोजित होता है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप देखिए 40 लोगों पर इसमें केस दर्ज कर लिया गया है, 19 को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरीके से वहां पर स्वागत समारोह का आयोजन होता है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद और हापुड़ की। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा गया। गैंगस्टर के लिए, उसके स्वागत के लिए नियमों की अनदेखी वहां पर की गई। ये दो तस्वीरें हैं। सवाल व्यवस्था पर भी खड़ा होता है, सवाल जिम्मेदार लोगों पर भी खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, जब कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद की बात करें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सबसे पहले जब दौरा करने गए थे तो मुरादाबाद गए थे, और वहां के लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। और बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे साथ और हापुड़ से विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मुरादाबाद चलेंगे। फरीद, सवाल यहां पर यह, सरकार और प्रशासन इतने कदम उठा रहा है, इतनी व्यवस्थाएं कर रहा है, उसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं, अपने आप ही कोरोना को दावत देते दिख रहे हैं। जी हाँ अनुपम, मुख्यमंत्री ने 12 मई को मुरादाबाद का दौरा किया था, दिशा निर्देश दिए थे, कोविड कर्फ्यू का पालन कराने की बात कही थी, लेकिन मुरादाबाद में अब लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस भी सख्ती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोग अब कोरोना को दावत दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलने का सिलसिला जो घट चुका था, अब वो फिर लग रहा है कि बढ़ जाएगा। ये लापरवाही बहुत बड़ी है। जिस तरह बैंक के आगे आपने देखा कि लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं, कोई वहां पर बैंक का अधिकारी या कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहा है। इसी तरह मुरादाबाद में भी अलग अलग जगह इसी तरह लोग लापरवाही कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी खूब चल रहा है, डॉक्टरों के यहाँ भी भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। तो ये लापरवाही कहीं एक बार फिर से इस कोरोना को वापसी ना बुला ले, इसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की है, पुलिस की है कि वो इसका पालन कराएं, लोगों को जागरूक करें। लेकिन लापरवाही फरीद, सवाल यहाँ पर यह कि बैंक के अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी होगी कि बैंक के गेट के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जी अनुपम, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस पंजाब नेशनल बैंक के आगे का ये नज़ारा है, उसी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मौत भी हो चुकी है।
उसके बाद इस तरह का लापरवाही दिखाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोगों को कोरोना से डर नहीं है और वो लापरवाह हैं। बैंक को कम से कम एक अधिकारी या कर्मचारी को वहां रखना था। बिल्कुल तो बिल्कुल, लोगों ये को व्यवस्था सोशल होनी चाहिए थी। इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप बने रहिए। हापुड़ से विपिन गिरी भी हमारे साथ है। विपिन, वहां पर गैंगस्टर का स्वागत होता है, लोगों की भीड़ जुटती है, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आपको बता दूं, ये वीडियो कल का बताया जा रहा है, जहां पर एक भाजपा के पूर्व सांसद भी पहुंचे थे और वहीं पर जेल से कुछ दिन पहले छूटकर आया गैंगस्टर इससे प्रधान भी पहुंचा था। तो इन्हीं के स्वागत में यहां पर लोगों की भीड़, सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे वो यहां पर इकट्ठा हुए थे। और आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में ये लॉकडाउन का मजाक बनाया गया। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। 24 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इससे प्रधान का नाम भी शामिल है और वहीं 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार कोरोना को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। हापुड़ में कोरोना कम भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग कोरोना को दावत दे रहे हैं, तो ये प्रशासन की जरूर चिंता बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल विपिन, और सवाल यह भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था बनाने वाले हैं उनको यहां पर अब सख्त कार्रवाई करनी होगी, एक्शन लेना होगा, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कहीं आगे जाकर के कोई बड़ा विस्फोट न करें। इसलिए हमें अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है और समूचे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही आंशिक लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। इसका दावा किया जा रहा है येलो फंगस से पीड़ित मरीज गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मरीज की उम्र 45 साल है और वो कोरोना संक्रमित रह चुका है। इसके अलावा वो डायबिटीज से भी पीड़ित बताया जा रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट से ज्यादा खतरनाक है। कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से और उसका नाम कुंवर सिंह है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकोर सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में। और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू वाइट एंड ब्लैक फंगस। सर, मरीज की क्या स्थिति है अभी? वो सेप्टिसीमिया में है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। सफाई सारी हो गई है और उसको जो दवाई है वो हम दे रहे हैं अपनी ओर से। एम्फोटेरिसिन भी हमें आश्वासन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आ जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से एक डॉक्टर इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि येलो फंगस का ये मामला निकलकर सामने आया है, ऐसे में अब अधिकारी कितनी गंभीरता से इसे ले रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं? जी अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कि व्हाइट और ब्लैक के बाद अब येलो फंगल ने भी दस्तक दे दी है। ये कहना है डॉक्टर बीपी तिवारी का, जो कि अपना एक निजी अस्पताल पिछले 20 वर्षों से भी अधिक से चला रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनके कैरियर में भी पहला ऐसा मामला आया जिसमें कि येलो फंगस मिला है और इस फंगस को उन्होंने बहुत ही ज्यादा घातक भी बताया है। जहां एक और ब्लैक और व्हाइट फंगस है, वहीं येलो फंगस का दस्तक देना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि जिस बारे में इन्होंने बताया उसका कहना यही है कि ये इजीली ठीक भी नहीं होता। जो इसके जख्म हैं वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालांकि इन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि रेप्टाइल्स यानी कि छिपकली आदि से ही ये फैलता है और बहुत ही कम ये देखने को मिलता है। और अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर में पहला ऐसा मामला है जिसमें कि येलो फंगस देखने को मिला है। हालांकि जो 45 वर्षीय कुंवर सिंह है, जो कि गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके लिए इंजेक्शन भी इन्होंने रिकमेंड कर दिए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा घातक इसको बताया जा रहा है। जहां एक और अभी तक जो शासन और प्रशासन अमला है वो ब्लैक और व्हाइट फंगस से ही नहीं निपट पा रहा था। ऐसे में येलो फंगस का आना अपने आप में एक चिंता का विषय है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, ताकि इस कोरोना की लड़ाई के बीच में जिस तरह के फंगस सामने आ रहे हैं उनका तमाम फंगसों का पूर्ण तरीके से सफाया किया जा सके। साथ ही लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि लॉकडाउन जो लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहां पर ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का भी मामला गाजियाबाद में यानी कि एनसीआर में सामने आया है।
मुरादाबाद से खबर है, जहां पर शाकिर नाम के शख्स की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कटघर कोतवाली के गोट गांव में शाकिर नाम के शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे मॉब लिंचिंग का नाम देकर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एसएसपी से मांग की है कि शाकिर की पिटाई करने वाले गौरक्षा दल के नेता मनोज ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने पिटाई करने के आरोपी मनोज ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शाकिर मीट बेचने जा रहा था। कल ये लोग कसाई मुझे टक्कर मार के भाग गए ठीकरी में, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस को बताता हूँ, पुलिस टाइम से नहीं सुनती। आज की घटना इसने सबसे पहले हमने रोकने की कोशिश, मोटरसाइकिल में हमारी टक्कर मारी, हम खंती पे गिरे जाकर। तो क्या मनोज ठाकुर उसको 2 डंडे मार दो अपराध है? ये मनोज ठाकुर जानलेवा हमला कर दो, कोई अपराध नहीं। मैं लगातार को किसी पकड़ा, पुलिस मुझे धमका रही है। मुंडा पांडे इस पर खुलेआम कहा कि मेरे क्षेत्र में आप आओगे तो आपके साथ कुछ भी होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुंडा पांडे में नरखेड़ा, सट्टू नगरा, सिरखेड़ा में डेली गाड़ी उतर रही है, खुलेआम गोकसी हो रही है। बीती रात्रि में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति के साथ, जो कि मांस विक्रेता थे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया गया और जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर गंभीर धाराओं में थाना कटघर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 अक्यूज्ड हैं। सभी के विरुद्ध लगातार टीम सक्रिय है, दबिश दे रही है। एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत करी कि किसी को ये हक नहीं है कि किसी को सरेरा खड़े होकर मारना शुरू कर दे। एसपी सिटी साहब से भी कहा और उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेके जो भी कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो हम करेंगे। पता ये चल रहा है कि वो मीट लेके आ रहा था और वो किसी फैक्ट्री से ला रहा था, उसके बाद रसीद भी थी। उसको उसके मीट को ये बताया गया कि ये प्रतिबंधित पशु का मीट है। आगे बढ़ते हैं। अमेठी में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। मोबाइल दुकान में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की गई, लाठी डंडों से दुकान में तोड़फोड़ की गई। अवैध असलहों के साथ पहुंचे थे वहां पर आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। इस वक्त मुसाफिर खाना कोतवाली का ये पूरा मामला है। मोबाइल दुकान के अंदर दिन दहाड़े घुसकर के आरोपियों ने तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी का फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अमेठी की ये खबर, अवैध असलहों के साथ ये आरोपी वहां पर पहुंचे थे। मुसाफिर खाना कोतवाली का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं आप, हाथ में डंडे लेकर के वहां पर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। खबर कासगंज से है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। शव के पास तमंचा और शराब के गिलास मिले हैं। अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप है। बारात में जाने के लिए घर से निकला था युवक। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अवापुर कस्बे की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ तेजी से लगातार काम हो रहा है। इसके चलते आज कोरोना की टेस्टिंग काफी बढ़ी है और केस में कमी आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एमपी एमएलए से सीएससी पीएससी गोद लेने की बात भी कही। सीएम योगी ने कहा कि 1 जून से अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। मजबूती के साथ जो लड़ाई प्रारंभ हुई उसके अपेक्षित परिणाम आने प्रारंभ हो चुके हैं। एक समय ये लगता था कि वास्तव में कोरोना महामारी एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम
जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है। हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया। हम 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के हर मंडल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। पर्याप्त दवाओं के साथ रोगियों का इलाज हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ से निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिदिन ओपीडी जो है 10 से 12 ईएनटी सर्जन और आई सर्जन, क्योंकि ज़्यादातर ये नाक कान गला एरिया या फिर आँख को इन्वॉल्व करती है, फिर वो ब्रेन में जाती है, तो इसलिए ओपीडी के स्टार्ट करने को बोला है, ताकि जो अगर कोई इस तरह का केस जांच में देखने में मिलता है तो उसको तत्काल जो है अर्ली स्टेज में उसको पकड़ा। दवाइयाँ जो सरकारी अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आईएपी की एडवाइजरी जरूरी नहीं कि थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित करे, ये यहां पर बड़ी जानकारी आ रही है। आईएपी की एडवाइजरी अब तक 90% बच्चों में संक्रमण माइल्ड। बच्चों के मानसिक स्थिति पर नजर रखें अभिभावक। बच्चों को बचाने की अभी तक दवा नहीं है। देश का सबसे बड़े पीडियाट्रिक एसोसिएशन है आईएपी, उसने यहां पर यह बात कही है। थर्ड वेव को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। बच्चों में संक्रमण होगा ये जरूरी नहीं है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता रंजीता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीता, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, जरा बताइए। अनुपम, देखिए, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक जो देश का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उसकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। और इसमें अहम ये है अनुपम कि जिस तरह से एक खतरा बताया जा रहा था दूसरे वेव के बाद तीसरे वेव को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया जा सकता है, ये क्राइटेरिया अभी तक नहीं है, तो ऐसे में जो तीसरा वेव है वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन एसोसिएशन की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही है, उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है। 90% बच्चे जो संक्रमित हुए हैं या होने वाले हैं, उनमें एसिम्प्टोमेटिक या कम लक्षण दिखेंगे। गंभीर आईसीयू तक जाने की स्थिति बहुत कम बच्चों की होगी, और वो वैसे बच्चे होंगे जिनके अंदर इम्यून पावर कम है। इसके साथ ही इस गाइडलाइन में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया है जिससे बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। आरटी-पीसीआर या कोरोना के टेस्ट बच्चों पर तब करें जब परिवार में कोई दूसरा भी संक्रमित है कोरोना को लेकर। इसके साथ ये भी कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी बैठक आ रही है यहाँ पर। पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी बैठक की है। शिक्षा मंत्री ने पीएम को जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर यह बैठक की गई है। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि गांव में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने से भारत विश्व में सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी तैयारी करने की जगह ऐसी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं जैसे चुनाव के समय हवाई वादे किए जाते हैं। यूपी और दूसरे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल पड़े हुए हैं, उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए। मलिहाबाद के मशहूर आमों को कोरोना योद्धाओं का नाम दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित हाजी कलीमुल्ला खान ने अपनी नर्सरी में आम की नई प्रजातियों का नाम कोरोना योद्धाओं के नाम पर रखा है। उन्होंने उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का नाम आम को दिया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। देखिए, मेरी सोच जो है वो ये है
कि जिन्होंने मुल्क में ऐसे काम किए हैं कि ये दुनिया में लोग आसानी से ढूंढे न मिलें। योगी जी के लिए ये मालूम हुआ कि 18 घंटे वो देखभाल करते हैं, तो मैंने सोचा अगर ऐसे लोग दुनिया में कहाँ हैं कि 18 घंटे गवर्नमेंट का काम, प्राइवेट कामों को उसको देख कर रहे हैं। सोनिया जी 24 घंटे उसमें लगी हुई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।